इतना घबरा क्यों रही थी? अंकल के सामने तुम्हारी आवाज कांप रही थी, बस खुद भी मरोगी और मुझे भी मरवाओगी। खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ भी लगाया। क्या किया? अपना फैसला सुना देता है कि अगर हैदर को दुरे नायाब के हवाले ही करना है तो फिर मैं तानिया से शादी नहीं करना चाहता। जावियार का फैसला सुनने के बाद तानिया तो गुस्से से आग भगोला हो जाती है और जावियार को गिरेबान से पकड़ लेती है कि तुम होते कौन हो मुझसे शादी से इनकार करने वाले। तो जावियार कहता है कि अब तो मुझे भी यही लगता है तानिया के दुरे नायाब और जुनेद को बदनाम करने के पीछे और हैदर को गायब करने के पीछे तुम्हारा हाथ है। तो तानिया मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहती है कि मुझे तो आप लोगों पर अफसोस हो रहा है कि मेरे ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। तो इस बार जमीला मासी भी चुप नहीं रहती क्योंकि वो अब तानिया से आजिज आ चुकी है। तानिया हमेशा उसे ब्लैकमेल करके काम करवाती है और फिर उसे लालची होने के ताने देती है, जबकि जमीला मासी को अब सच में दुरे नायाब और हैदर से हमदर्दी हो चुकी है। इसलिए सब घर वालों के सामने तानिया से कहती है कि ये इल्जाम नहीं बल्कि हकीकत है। जमीला के बोलने पे तो सब घर वाले हैरत से जमीला की तरफ देखने लगते हैं कि पता नहीं वो क्या बताने वाली है, जबकि जमीला की बात सुनके तानिया के तो आसान खता हो जाते हैं। फौरन जमीला से कहती है कि जस्ट शट अप, ये हम सब घर वालों का पर्सनल मैटर है, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। और बाकी घर वालों से कहती है कि इसकी कोई बकवास सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन गजनफर साहब गुस्से से खड़े हो जाते हैं और तानिया को शट अप कॉल देते हैं कि तुम अब बिल्कुल खामोश हो जाओ, जमीला को बोलने दो जो भी वो कहना चाहती है। और फिर जमीला से कहते हैं कि बोलो, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। तो फाइनली जमीला एक एक करके तानिया की सारी कारस्तानियां सब घर वालों के सामने बता देगी, हाथ जोड़ के माफी मांगेगी कि मैंने भी लालच में तानिया बीबी का साथ तो जरूर दिया, लेकिन अब मेरा जमीर मुझे मलामत करने लगा है कि मैंने एक बेगुनाह लड़की के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। और वो ज्वेलरी और कैश भी लाके सब घर वालों के सामने रख देती है, जो तानिया ने दुरे नायाब पे इल्जाम लगाया था कि घर से भागने से पहले वो ये सब चोरी करके गई है। ज्वेलरी और कैश को देख के तो जावियार की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो तो इसी वजह से तानिया को एक लालची किस्म की औरत समझने लगा था। और दूसरी तरफ जुनेद की चूंकि आउट ऑफ कंट्री बहुत ही अच्छी जॉब हो चुकी है, तो वो फ्लाइट से एक दिन पहले दुरे नायाब और हैदर से मिलने आता है, जबकि माहम भी वहां पर मौजूद होती है। सबसे पहले तो जुनेद दुरे नायाब से कहता है कि भाभी, आपको हैदर की तरफ से अब किसी भी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सारा खर्च इसके चाचू करेंगे। और साथ ही उसे अपने घर वालों की भी फिक्र होती है कि ठीक है हम इलीगल तरीके से हैदर को ले आए हैं, वरना शायद जावियार और तानिया इसे लेके आउट ऑफ कंट्री चले जाते। लेकिन मैं ये सोच सोच के भी परेशान हूँ कि पता नहीं हैदर के यूं अचानक गायब हो जाने के बाद भाई और मॉम डैड पे क्या बीत रही होगी। और फिर जुनेद कहता है कि बहरहाल अब चूंकि कल मेरी फ्लाइट है तो मैं आप सबको बहुत मिस करूंगा। मिस तो मैं जावियार भाई और मॉम डैड और जवेरिया को भी करूंगा, भाभी आपको और हैदर को भी करूंगा। और आखिर में माहम की तरफ देखकर कहता है और आपको भी। जुनेद की इस अचानक बात पे माहम तो बुरी तरह से शर्मा जाती है, जबकि दुरे नायाब खुशी से माहम की तरफ देखती है कि उसके दिल में ये ख्याल क्यों नहीं आया कि जुनेद भाई और माहम की शादी कर दी जाए, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छे फरिश्ता सिफ्त इंसान हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो नाजरीन, अब जावियार, गजनफर और निगार की आंखें तो जमीला मासी की बातें सुन के ही खुल चुकी हैं। और अब जब जुनेद आउट ऑफ कंट्री जाने के बाद अपने घर वालों को कॉल करके बताएगा कि मेरी बहुत अच्छी जॉब हो गई है और मैंने शादी का फैसला भी कर लिया है, और फिर जब अपनी माँ से कहेगा कि क्या आप पूछेंगी नहीं कि मैंने किससे शादी का फैसला किया है, और फिर जब माहम का नाम बताएगा तो निगार जावियार और गजनफर को ये बात बताएगी, जिसके बाद जावियार तो शर्मिंदगी के समंदर में डूब जाएगा कि मैंने इस शैतानी सिर्फ तानिया की बातों में आके अपनी पाक दामन बीवी पर किस कदर शक किया। तो लगता यही है कि ड्रामा बिलाखिर अपनी हैप्पी एंडिंग की तरफ पहुंच चुका है। अब जाहिर है कि जावियार दुरे नायाब के पास जाएगा, हाथ जोड़ के उसे माफी मांगेगा, और दुरे नायाब के दिल में तो आज भी जावियार की मोहब्बत एज इट इज मौजूद है। और उसे ये भी पता है कि तानिया के बहकावे में आके जावियार दुरे नायाब के खिलाफ सोचने पे मजबूर हुआ है, वरना जावियार भी दुरे नायाब से बेतहाशा मोहब्बत करता है। तो दोनों प्यार करने वाले बहुत जल्द मिलने वाले हैं। जुनेद को भी उसकी अच्छाई और नेकी के सिले में माहम मिल जाएगी। अगर कोई अकेला रह जाएगा तो वो है सिर्फ तानिया। तो नाजरीन, आपको ये ड्रामा कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।